और चलिए देश के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राजनीति में कोई रिश्ता स्थायी नहीं हो सकता और एक बार फिर से बात साबित हो गई। ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने आई। अकाली दल ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया है। किसान बिल के विरोध में अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। केंद्र ने किसानों और सिखों की अनदेखी की। सुखबीर सिंह बादल की तरफ से बड़ा बयान, लड़ाई बहुत लंबी है, हमें एकजुट रहना होगा। 23 साल पुराना रिश्ता आखिरकार टूट गया। अकालियों ने बीजेपी से अलग राह पकड़ ली। अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में एनडीए से अलग होने का फैसला आ गया। पार्टी ने केंद्र के नए कृषि बिल को एनडीए से अलग होने की वजह बताया। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा, शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से अलग होने का फैसला किया है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने से इंकार कर दिया और पंजाबी और सिखों के मुद्दे पर यह सरकार लगातार असंवेदनशील बनी रही। एनडीए से अलग होने के फाइनल फैसले से पहले लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सुखबीर सिंह बादल के तेवरों से साफ लग गया था कि अब पुराने दोस्त से सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैं सारे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ करता कि सारे इकट्ठे होकर लड़ो। हर इंसान अपन डायरेक्शन एक अलग ना करिए, क्योंकि लड़ाई लंबी होनी है, इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये नहीं मानते कि अकाली दल नैतिकता का दामन थामकर गठबंधन से अलग हुआ है। अमरिंदर ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी ने अकालियों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया था कि वे पंजाब के किसानों को केंद्रीय कृषि अध्यादेशों के बारे में समझाने में कामयाब नहीं रहे। 1997 में एनडीए के गठन के दौरान ही अकाली दल इसमें शामिल हुआ था। अकालियों को बीजेपी के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों में माना जाता है। दोनों दलों के नेता गर्व के साथ इस गठजोड़ को पंजाबी में नौ और मांस का रिश्ता कहते रहे हैं, यानी नाखून और उंगली के मांस जैसा साथ। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्र में एनडीए की वापसी के साथ ही पंजाब में बीजेपी के नेताओं का मनोबल बढ़ा और वे पंजाब में अकालियों के साथ 50-50% के गठबंधन की बात कहने लगे, जबकि गठबंधन के फॉर्मूले के अनुसार अकाली दल पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 94 पर चुनाव लड़ता है और बीजेपी सिर्फ 23 विधानसभा सीटों पर। लोकसभा में भी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 10 पर अकाली और 3 पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया है। इससे पहले जब शिवसेना से बीजेपी का रिश्ता टूटा था तो इसे पार्टी के लिए बड़े नुकसान के तौर पर देखा गया था। शिवसेना और अकाली दल ही दो ऐसी पार्टियां थी जिनके साथ बीजेपी का रिश्ता सबसे स्थायी और मजबूत माना जाता था। अब ऐसे में जबकि बादल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है तो इससे बीजेपी को क्या परेशानी हो सकती है, आइए बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपके सामने। तो बादल का एनडीए से अलविदा होना बीजेपी की 5 बड़ी परेशानियों के तौर पर साबित हो सकता है। सबसे पहली बड़ी परेशानी, सबसे पुराने सहयोगी का जाना बीजेपी को परेशान करेगा। अगली बड़ी बात, बीजेपी पर सहयोगियों की उपेक्षा का आरोप लगेगा। शिवसेना की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए थे जब अलग हुई थी। बिहार चुनाव में छोटे सहयोगी बार्गेन करने की कोशिश करेंगे। अगली बड़ी बात, पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाभ इससे संभव होगा क्योंकि दोनों साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। इधर कृषि बिलों पर किसानों को समझाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किसानों के मसले पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी का आरोप यह सामने आया कि एक के बाद एक गलत नीतियों से किसानों की हालत बिगड़ी है और इन सब के बीच नए कृषि कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में किसानों का विरोध जारी है। आप बड़ी खबर देखिए। किसान सड़कों पर हैं। नाराजगी केंद्र के कृषि से जुड़े 3 बिलों पर है। कहा जा रहा है कि लड़ाई आर पार की होगी। दावा है कि एक साथ 350 छोटे बड़े किसान संगठन साथ साथ हैं और सरकार को इनकी बात सुननी ही चाहिए। आंदोलन कर रहे किसानों को डर है कि उनकी उपज की सरकारी खरीद रुक जाएगी। वे कॉरपोरेट घरानों के हाथों बंधक बन जाएंगे, उनकी मनमानी के शिकार हो जाएंगे। किसानों के इसी डर को बीजेपी विरोधी पार्टियां नए सिरे से अपनी जमीन तैयार करने का मौका मान रही हैं। आप पर आक्रमण चालू है तेजी से। सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और फिर कोरोना के समय आपको 1 रुपया नहीं दिया गया।
आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये 3 भयंकर कानून, आपको खत्म करने के कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून, हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार नए किसान कानून को वापस ले। राहुल इन कानूनों में किसानों का कोई एक हित भी नहीं देख रहे, जबकि प्रधानमंत्री खुद बार बार कह चुके हैं कि नया किसान बिल ऐतिहासिक है। लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। किसानों के हक में क्या है और क्या उनके खिलाफ है, या कुछ बातें ऐसी हैं जहां शायद थोड़े बदलाव की जरूरत है। अगर वाकई चिंता सिर्फ किसानों की है तो पक्ष विपक्ष से यही उम्मीद की जाती है कि वो राजनीति से ऊपर उठें और हर उस बिंदु पर बैठकर चर्चा करें जिन पर मतभेद है या आशंका है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,